चैनल की सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल बटन को भी प्रेस करें। कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बॉटम पे बाई करना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑप्शन के किस स्ट्राइक प्राइस को कब बाई करना है, वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही होगा बाई करने के लिए, जब हम ट्रेड कर रहे होंगे एक्सपायरी के दिन तो किस स्ट्राइक प्राइस को बाई करना सही होगा, एक्सपायरी के अगले दिन के लिए कौन सा बाई करना सही होगा, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि एक्सपायरी के दिन भी अगर आप कॉल या पुट ऑप्शन को बाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम डीके से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं ये सब कुछ तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक बिना फॉरवर्ड किए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज के वीडियो के कंटेंट हैं वो कुछ इस टाइप के होंगे। सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस बताऊंगा, उसके बाद एटीएम कॉल पुट, ओटीएम कॉल पुट, आईटीएम कॉल पुट, ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, और एट द लास्ट विच स्ट्राइक प्राइस शुड बाई और स्प्रेड कॉल कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा, जो भी बिगनर हैं उनके जस्ट एक बेस्ट नॉलेज के लिए मैं आइडिया दे दूं, आप मेरे पॉइंटर को देख के समझिएगा। जब आप एनएससी के वेबसाइट पे जाते हो तो ये डेटा आपको वहां पे मिलेगा ऑप्शन चेन का। आई होप कि सब लोग इससे अवेयर होंगे कि ये जो डेटा हमें कहाँ मिलता है। उस डेटा में आपके सामने ये सीट आती है उस डेटा के लिए जिसमें ये कुछ ऑरेंज कलर का होता है, हल्का सा एम्बर कलर में आएगा और बाकी सारा जो है व्हाइट में आएगा। फिर इसके अपोजिट में यहाँ पे एम्बर कलर होता है। ये जो एम्बर कलर है ये कॉल ऑप्शन के लिए, यानी कि सपोज अगर आज 24 अप्रैल के हिसाब से ये डेटा लिया हूँ, मैं जब वीडियो शूट कर रहा था डे टाइम में शूट किया हूँ तो 9300 के आसपास मार्केट ट्रेड ले रहा था। तो उस समय के हिसाब से 9300 के नीचे जितनी भी कॉल की वैल्यू है, यानी कि 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो 9250, 9200, 9150 ये सारे जो होंगे इसके आईटीएम होंगे, यानी कि इन द मनी होंगे। इसके बाद जो 9300 पे जो कॉल ऑप्शन आएगा वो एटीएम होगा, यानी कि एट द मनी आएगा। सेम उसी तरीके से पुट ऑप्शन के लिए सेम ये जो 9300 की पुट होगी वो एटीएम होगी, एट द मनी की होगी, और 9300 के ऊपर जितने भी होंगे 9350, 9400 ये इसके लिए आईटीएम होंगे, इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस होंगे। इसके अलावा जो भी व्हाइट कलर है, यानी कि जो भी हमारी करेंट की सीएमपी है उस इंडेक्स की, उसके ऊपर के जितने भी ऑप्शंस आएंगे वो आपके ओटीएम होंगे, आउट ऑफ द मनी। उसी तरीके से पुट ऑप्शन के लिए जितना भी हम नीचे देख रहे हैं 9300 के नीचे 9200, 9150 ये सारे हमारे आउट ऑफ द मनी के पुट ऑप्शन होंगे। अब इसके अलावा अगर आप ऊपर फोकस करेंगे तो कॉल और पुट ये दोनों साइड कुछ डेटा दिया हुआ है। आई होप आप सब लोग इससे अवेयर होंगे, ये बेसिक डेटा है, सबको पता होगा। अगर किसी को नहीं पता होगा तो प्रीवियस वाली हमारी वीडियो देखिएगा, उसमें इन सब के बारे में आपको डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? तो ऑप्शन प्रीमियम जैसे अगर आप 9250 कॉल ऑप्शन की जो एलटीपी देखेंगे, अगर आप एलटीपी देखेंगे 9250 की, यानी कि 9250 का जो करेंट यहाँ पे एलटीपी जो दिखाई दे रहा है 167.85, यानी कि ये इसका जो है इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ इसका प्रीमियम है 167.85। अब अगर आपको एक लॉट निफ्टी का बाई करना है कॉल ऑप्शन तो आपको टोटल कितना एक्सपेंस आएगा, टोटल कितना खर्च आएगा? तो 75 का लॉट साइज है इंटू 167.85, यानी कि 12,588 रुपये आपको पे करना होगा सिंगल लॉट के लिए। उसी तरीके से आपको जितने लॉट बाई करने हैं उसमें 167.85 से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो गया ऑप्शन का प्रीमियम, बिल्कुल इजी वे में। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि आंतरिक मूल्य। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता है कि अगर किसी स्ट्राइक प्राइस अगर आज एक्सपायर हो जाए तो उस ऑप्शन की, उस करेंट सीएमपी स्ट्राइक प्राइस की, उस करेंट स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी अगर आज ही उसको एक्सपायर होना हो, वो होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहाँ पे एक इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए की पॉइंट है कि अगर मार्केट उस प्राइस के ऊपर है, यानी कि जो आपको स्ट्राइक प्राइस परचेस करना है उसके ऊपर है, उस पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, तो आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर नीचे है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव आएगी। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है मैक्स 0.स्पॉट की प्राइस माइनस स्ट्राइक की प्राइस, और टाइम वैल्यू होता है आपके प्रीमियम से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर दो, वो आपका टाइम वैल्यू आएगा। इसको मैंने एक सीट के द्वारा समझाने की कोशिश की है। आप सपोज कीजिए कि हमारा जो सीएमपी चल रहा है वो है इस समय 9300, ठीक है, 9285 समथिंग था तो वो 9300 ही लिया जाएगा क्योंकि 9285 का कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं होता है। तो स्ट्राइक प्राइस अगर 9250 का जो प्रीमियम था हमारा 167.8 वैल्यू था, तो
उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 50। कैसे? यानी कि 9300 से 9250 का आप माइनस करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 50। तो अब उसका जो टाइम वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 117.85। टाइम वैल्यू का जो हमारा फॉर्मूला है कि जो उसके प्रीमियम के प्राइस है उसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर 9300 की देखेंगे तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। अब 9350 पे ट्रिक है। 9350 पे क्या ट्रिक है? कई लोग ये लगेगा कि इसका तो माइनस में आना चाहिए, लेकिन माइनस में नहीं आएगा। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, मैक्स 0 डॉट स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी कि मैक्सिमम होगा तो 0 होगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मार्केट है तो इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर उसके नीचे है तो उसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव यानी कि 0 है, कुछ है ही नहीं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अब जो 9350 9400 की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 0 है, यानी कि मार्केट अगर आज एक्सपायरी हो रहा है तो इन दोनों की जो आंतरिक वैल्यू आ रही है, आंतरिक मूल्य जो आ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है वो 0 है। अब इसके बाद मेन टॉपिक कि किस स्ट्राइक प्राइस को हमें बाई करना सही होता है। नॉर्मल डे में, एक्सपायरी डे में, कैरी फॉरवर्ड में, लॉन्ग स्प्रेड कॉल को क्या होती है, शॉर्ट स्प्रेड कॉल क्या होती है, एंड हेज कॉल क्या होती है, कैसे हम हेज कर सकते हैं अपने पोजीशन को। तो सबसे पहले नॉर्मल डे में देखिए, अगर मान लीजिए कि एक्सपायरी यहाँ से 3-4 दिन बाद होनी है, अगर हमारे पास टाइम है तो हम वहां पे ओटीएम की कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे आउट ऑफ द मनी जाके। बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जानी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि कितनी आउट ऑफ द मनी जानी है। तो सपोज अगर बैंक निफ्टी पे ले लीजिए कि 9300 का ट्रेड ले रहा है, आज 9300 है, मुझे यहाँ से मार्केट में तेजी दिख रही है। मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहा है एज पर एनालिसिस वो आ रहा है कि निफ्टी यहाँ से 9500 हिट कर सकती है। तो मैं जो स्ट्राइक प्राइस लूंगा वो लूंगा 9400 की, या तो लूंगा 9350 की। क्यों? क्योंकि अगर मैं 9350 या 9400 की स्ट्राइक प्राइस लेता हूं तो उसकी जो ओटीएम की वैल्यू है वो कम है, क्योंकि उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब जैसे ही मार्केट उसको क्रॉस करेगा उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी और उसका जो प्रीमियम है वो डबल बहुत जल्दी से होगा, ठीक है, कंपेयर टू ज्यादा दूर वाले के। क्योंकि 9500 की अगर मैं 9500 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल को चूज करूंगा तो उसमें मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे राइटर जो है हावी है। 9500 पे कॉल राइटिंग हो रही है, तो 9500 पे अगर कोई बेच रहा है और मैं उसको खरीदने जा रहा हूं तो मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। इसलिए मुझे हमेशा इन दोनों के बीच को लेना है। अगर मेरा टारगेट 9500 है तो मैं 9400 या 9350 की स्ट्राइक प्राइस को लूंगा। इसमें क्या होगा, मेरा प्रीमियम भी कम लगेगा और मुझे मुनाफे का जो चांस है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, वो हाई हो जाएगा। अब एक्सपायरी के दिन हमेशा आपको जो बाई करना है वो आईटीएम बाई करना है, यानी कि इन द मनी बाई करना है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऐसे ही टाइम डिके के अनुसार आपका जो प्रीमियम हो जाता है वो गिर जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं रह जाती है। अगर आप इन केस ओटीएम की जाके ऑप्शन प्राइस को बाई करते हो या बाहर बाई करते हो बिल्कुल, तो आपको क्या होगा कि वहां पे नुकसान की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी एज पर टाइम डिके। लेकिन अगर आप इन द मनी की कॉल ऑप्शन को बाई करोगे तो आपको जो है नुकसान की संभावना ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मार्केट मूव करेगा उसी के हिसाब से आपका प्रीमियम घटेगा बढ़ेगा। उसमें टाइम डिके जो है थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से कम जो है उस पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू भी बची हुई है, ठीक है। इसलिए एक्सपायरी के दिन हमेशा हमें इन द मनी में काम करना है, बाहर जाके काम नहीं करना है। कैरी फॉरवर्ड, अगर हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड हम ऑप्शन में तभी करते हैं, या मैं सलाह देता हूं किसी को कि आपको तभी कैरी फॉरवर्ड करना है जब आपको ये इंश्योर हो कि यस आपकी जो एनालिसिस है बिल्कुल परफेक्ट है, या आपका जो न्यूज बेस ट्रेड ले रहे हो वो भी कंफर्म है। क्योंकि हम कैरी फॉरवर्ड तभी करते हैं जब हमें पता होता है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट आने वाली है, तो उस समय आप ओटीएम ही प्रिफर करो। रीजन बिहाइंड क्या है कि आपका जो प्रीमियम है वो कम लगेगा, और अगर मार्केट उस हिसाब से खुलेगा, अगर एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा खुलेगा, तो आपको जो है मुनाफा बहुत जल्दी से ज्यादा होगा। सपोज कीजिए कि निफ्टी जो है 9300 के पास ट्रेड कर रही है और मुझे मार्केट में सेम वही तेजी दिख रही है, तो मैं 9400 की कॉल ऑप्शन को बाई करके ले जाना सही समझूंगा और वो मेरे लिए बेस्ट होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एक लॉन्ग स्प्रेड। लॉन्ग स्प्रेड कैसे बनाते हैं? सपोज कीजिए कि मुझे कोई स्टॉक में यहाँ से इन्फी में ब्रेकआउट दिख रहा है, इन्फी का जो सीएमपी है वो चल रहा है 700, मुझे इन्फोसिस में यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट में जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 740 750 तक जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इन द मनी की एक कॉल ऑप्शन को बाई करूंगा,
जैसे मैं 690, 650 या 670 जिस स्ट्राइक प्राइस पे मिल जाए उसके इन द मनी की मैं एक कॉल को बाई कर लूंगा और सामने से मैं एक और दूर वाली कॉल ऑप्शन को सेल कर दूंगा। कौन से कॉल ऑप्शन को सेल कर दूंगा? तो जो मेरा टारगेट है 750, जो मेरा टारगेट है मैं उसी को सेल करूंगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, इसमें हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। अगर इन केस इन्फी यहाँ से 2 दिन तक साइडवे भी मूव करेगा तो जो हमारा प्रीमियम है गिर रहा है, अगर इन केस इन द मनी का हमने जो बाई किया वो भी गिर रहा है, उसके कंपेयर में दूर वाला ज्यादा गिरेगा तो हमारा जो लॉस होगा कम आएगा और जो हमारा खर्च है वो कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग स्प्रेड। अगर शॉर्ट स्प्रेड करना है तो सपोज अगर मुझे यहाँ से एचयूएल में गिरावट दिख रही है और मुझे खरीदना है पुट। अब एचयूएल की प्राइस है 2100, 19350 वाली यानी कि 1950 वाली मैं एक पुट ऑप्शन बाई कर लूंगा और सामने से एक उसके दूर वाली पुट को सेल कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। अगर इनकेस सेम वही कहानी अगर इनकेस कंसोलिडेट करेगा या मार्केट अपोजिट हो जाएगा तो सेल वाले से मेरा जो एक तरीके से जो प्रीमियम है वो कम हो जाए। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे कोई हेज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्प्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने प्रीमियम के प्राइस को ना कम कर रहे हो, यानी कि जो आपका खर्च लगा है उसकी प्राइस को कम करने के लिए आप सामने से एक शॉर्ट कर रहे हो। इसको बोलते हैं स्प्रेड कॉल, बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड, ठीक है, लॉन्ग स्प्रेड या शॉर्ट स्प्रेड। अब नेक्स्ट है हमारी हेज पोजीशन की हेज कैसे करते हैं। तो हेज के लिए क्या होता है कि सपोज हमें मार्केट में यहाँ से तेजी दिख रही है तो हम एक इन द मनी की कॉल ऑप्शन को बाई कर लेंगे और उसके अपोजिट में एक दूर वाली पुट को भी बाई कर लेंगे, ताकि अगर इनकेस मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो हमारा जो पुट वाला प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा और हमारा जो लॉस है वो बच जाएगा और उसके कंपेयर में माइनर प्रॉफिट होगा, बिल्कुल माइनर सा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट तेजी में रहेगा तो हमें कॉल वाले से ज्यादा फायदा होगा और पुट वाले से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा नुकसान होगा। दोनों को जो है माइनस करने के बाद, एवरेज करने के बाद हमारा जो M2M आएगा प्रॉफिट में आएगा। दूसरी तरीके से हेज होता है कि अगर मुझे निफ्टी कैरी फॉरवर्ड करना है, मुझे यहाँ से निफ्टी में तेजी दिख रही है तो मैं क्या करूंगा कि निफ्टी पे एक लॉन्ग कर लूंगा फ्यूचर को और सामने से एक पुट को भी बाई करके लेके जाऊंगा, ताकि अगर इनकेस मार्केट रिवर्स हुआ तो जो मेरा लॉस है मिनिमाइज हो जाएगा, पुट वाले प्रीमियम से कुछ प्रॉफिट हो जाएगा जो उसके लॉस को, जो फ्यूचर के लॉस है उसको कम करेगा। तो हमारी पोजीशन इस तरीके से हेज रहेगी। दूसरा एक हेज है कि अगर सपोज मुझे कोई स्टॉक पे मंदी दिख रही है तो मैं स्टॉक को शॉर्ट करके जाऊंगा, सामने से मैं एक आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन को भी बाई कर लूंगा ताकि मेरी पोजीशन सेफ रहेगी। तो ये जो बेसिक वीडियो था अभी जो हमने आपको बताया कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के बारे में, किस स्ट्राइक प्राइस को किस दिन बाई करना है, कैसे बाई करना है, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी इससे ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।